नमस्कार दोस्तों, आज हम डीसी सर्किट एनालिसिस का जो अपना सीरीज चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 9 देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपन कुछ केवीएल केसीएल कैसे वैलिड रहता है सर्किट को हल करके उनको अपन क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, कुछ सर्किट दे रखा है। इस सर्किट को हल करते हुए अपन जानेंगे कि केसीएल कैसे वैलिड होता है और जो केवीएल है वो कैसे वैलिड होता है। तो ये एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब इसमें ये देखना है अपने को कि केसीएल भी अपने को यहाँ पे अप्लाई करके देखना है और केवीएल भी इसमें अप्लाई करके देखना है कि अपना वैलिड होता है या नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये सर्किट है, इसमें सोर्स दे रखा है, एक बैटरी लगा रखी है 50 वोल्ट की, एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का। यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 दे रखा है, ये R1 है, ये R2 है। R2 40 ओम का है, इधर R3 है वो 20 ओम का है, R4 है वो भी 20 ओम का है। एक जनरली ऐसे पूछा गया है कि यहाँ पे करंट का मान क्या होगा, इस ब्रांच में आई का मान क्या होगा। ठीक है, ये पूछा गया है और इसी आधार पे अपन इन चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। चलो देखते हैं। देखो, पहले इसको अगर अपने को आई यहाँ पे निकालना है तो आई निकालने के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो तो पहले यहाँ पे अगर मेरा करंट आएगा यहाँ पे, तो वो करंट आएगा कहां से, ये मेरा क्या रहेगा, नोड। तो ये नोड है यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट जो आएगा वो इधर से आएगा, क्योंकि बैटरी से करंट जो है वो आपका निकलेगा और इन दो ब्रांच में डिवाइड होके आगे निकलेगा, आगे वापस अपना लूप कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से करंट निकलेगा, इधर जाएगा और यहाँ पे आके फिर वो देखेगा कि मेरे पास दो रास्ते हैं, तो वो दोनों रास्तों की तरफ जाएगा करंट। ठीक है, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। ठीक है, अब इधर जो करंट आएगा वही ये आई का मान होगा। तो अपन को ये देखना है पहले तो कि यहाँ पे जो करंट आएगा वो इधर से, तो ये वाली जो करंट है वो कितना है, पहले तो ये देखना है कि ये जो करंट है वो कितना है, वही आगे डिवाइड होगा। चलो ठीक है, तो मेरा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट अगर यहाँ पे देखना है मुझे, तो आई बराबर क्या होता है, V/R। अगर टोटल करंट निकालना है मुझे, तो IT बराबर V/RT होगा। RT क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो अब IT निकालना है। अपने पास वोल्टेज है, रेजिस्टेंस अपने पास है, लेकिन इनको अपने को क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको सर्किट को हल करना पड़ेगा। तो पहले अपन को देखना है कि ये किस टाइप का सर्किट है। तो ये एक सिंपल आपका सीरीज समांतर सर्किट है। ठीक है, तो ये देखो, ये दोनों किसमें कनेक्शन, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इनको आप ऐड करोगे तो एक सर्किट कैसे बनेगा, अपन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इसी को मैं यहाँ पे हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अगर ये इसको मैं हल करूंगा तो कैसे बनेगा, ये मेरी बैटरी रहेगी, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस रहेगा 5 ओम का, ये R1 है। R3 और R4 सीरीज में है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। पहले ये बना देता हूँ एक, ये 40 ओम का है रेजिस्टेंस है, इसको मैं एक रेजिस्टेंस बना सकता हूँ, क्योंकि सीरीज में है तो दोनों को जोड़ सकता हूँ। तो 20 से 20 कितने हो गए, 40। ये 40 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये दोनों मिलके हुआ है, यानी कि R3 प्लस R4, ये दोनों मिलके 40 ओम हो गया। ठीक है, यहाँ पे 50 वोल्ट का ये लगा है बैटरी। अपने को निकालना क्या है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पहले, उसके बाद अपने का टोटल रेजिस्टेंस निकालना। तो इसका फॉर्मूला तो ये रहेगा अपना
वोल्टेज में करंट का अपन ये करेंगे, डिवाइड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन अभी अपने पास वैल्यू नहीं है तो ये ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। अपने पास वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है तो अपन इसको हल कर सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो अभी देखो समांतर का जो समांतर में जो दिया हुआ रेजिस्टेंस है उसको कैसे हल किया जाता है कि अगर समान मान के दो रेजिस्टेंस अगर समांतर में दिए हुए हैं तो एक अपना फॉर्मूला है कि आर टी बराबर क्या होता है, समांतर के अंदर आर बटा एन होता है। ये एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था जब रेजिस्टेंस के अपन लेक्चर ले रहे थे उस समय। तो आर का मान कितना है, 40 है, सॉरी 40 है, 40। और एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, 2 है, 1 और 2, समांतर में 2 ही है ना। तो अभी इनको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा, 20 ओम। तो अभी मैं इसको ये ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 1 बना सकता हूँ। तो 1 ये रखूंगा और ये परिपथ जो बनेगा वो लास्ट में इस टाइप का बनेगा और इसका मान हो जाएगा 20 ओम। ठीक है, अब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। सीरीज में हो गए, इनका मान कितना हो जाएगा, यहां पे बना देता हूं। ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और इनका मान हो जाएगा 25 ओम। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज रहेगा ये। अब अपन इसका टोटल करंट निकाल सकते हैं। तो अपने पास आर टी टोटल कितना आ गया, 25 ओम, और 25 ओम आर टी आ गया और वोल्टेज अपने पास है तो करंट अपन निकाल सकते हैं। चलो 25 ओम है अपने पास, मैं अभी इसको मिटा देता हूँ। आर टी अपना कितना था, 25 ओम था। आई वी बराबर कितना अपना 50 बटा 25 ओम ये है, कैंसिल आउट किया तो 2 एम्पियर। तो यहां से गुजरने वाले जो करंट है उसका मान कितना है, 2 एम्पियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब यहां से जो 2 एम्पियर करंट आएगी वो अभी देखो यहाँ पे सीरीज में जो ये रहा है दोनों, ये 20 और 20 है तो ये 40 ओम हो जाएगा। अगर इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, इसको मिटा के 1 बना दूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, 40 ओम का हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी देखते हैं। अभी अगर 2 एम्पियर का जो करंट है, अगर रेजिस्टेंस आपका सेम है दोनों ब्रांच में तो करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सेम इसमें जो करंट आपकी 2 एम्पियर है तो वो दोनों ब्रांच में क्या है 1-1 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, तो 1 एम्पियर इधर से गुजरेगी, 1 मिनट, 1 एम्पियर इधर से और 1 एम्पियर इधर से गुजरेगी। तो यहाँ पे जो करंट आएगी वो कितनी एम्पियर हो जाएगी, 1 एम्पियर। तो ये अपना आई का मान हो जाएगा यहाँ पे 1 एम्पियर। ठीक है, और इधर से जो गुजरेगी वो भी 1 एम्पियर रहेगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से फिर इधर आएगी उसका मान हो जाएगा 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर यहाँ से गुजरी और 1 एम्पियर इधर आई और 1 एम्पियर इधर आई और यहाँ पे वापस 2 एम्पियर हो गया। चलो देखते हैं। अभी इसमें देखो केसीएल अपन देखते हैं कि नोड पे केसीएल कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं, जो अपना डेफिनेशन होता है क्या है कि किसी नोड पर आने वाली जो धारा है वो और जो जाने वाली जो धारा है उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आने वाली धारा कितनी है, 2 एम्पियर। देखो 2 एम्पियर आ रही है, यहाँ पे भी यही आएगी तो 2 एम्पियर यहाँ पे है। और जाने वाली धारा कितनी है, 1 एम्पियर। इधर कितनी है, 1 एम्पियर। तो आने वाली धारा अभी यहाँ से देखो साइन आने वाली धारा जो रहेगी उसको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, और जो इस नोड से जो निकल रही है उसको माइनस में लेना है, नेगेटिव लेना है। तो 2 एम्पियर आपका पॉजिटिव हो जाएगा और जो इधर जो जा रही है उसको माइनस में ले लेंगे 1 एम्पियर और इधर भी जा रही है वो भी माइनस में हो जाएगी 1 एम्पियर बराबर 0। तो प्लस के 2 हो जाएंगे और माइनस के भी 2 हो जाएंगे और अपना एल्जेब्रिक सम जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अपना जो नोड पे है केसीएल अप्लाई होता है, यानी कि अपना
केसीएल वैलिड है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कि अपन यहाँ पे ये देखते हैं कि जो अपना केवीएल है वो अप्लाई हो रहा है क्या इस लूप में। लूप अपने कितने बन रहे हैं, लूप एक अपना 1 और 2 और एक ये पूरा जो लूप बनेगा वो भी एक लूप बनेगा, तो ये तीसरा लूप बन जाएगा। ठीक है, तो तीनों ही लूप को अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि अपना केवीएल जो है उसका जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर सेट हो रही है कि नहीं है। चलो देख लेते हैं एक बार कि इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो साइन है उसको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि यहाँ से अगर करंट जा रही है तो ये पॉजिटिव के अंदर एंटर कर रही है और नेगेटिव से बाहर हो रही है, एग्जिट हो रही है। तो इधर से भी ये पॉजिटिव में एंटर हो रही है और नेगेटिव से एग्जिट हो रही है। इधर आएगी तो यहाँ पे पॉजिटिव में एंटर हो रही है और नेगेटिव में एग्जिट हो रही है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है जब आप लूप लगाते हो, लूप एनालिसिस करते हो। तो अपन पहले ये देखते हैं कि लूप फर्स्ट, यानी कि लूप जो फर्स्ट है इसमें अपन केवीएल अप्लाई करते हैं। ठीक है, या मैं ऐसे लिख देता हूं, अप्लाई केवीएल एट या इन लूप 1। ठीक है, इसमें अपन ये केवीएल अप्लाई करके देखते हैं। चलो करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है अपने कि लगाया गया सोर्स और ड्रॉप वोल्टेज इनका जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, जो आरोपित वोल्टेज है और सर्किट में जो लगे हुए अवयव है उन पे जो ड्रॉप वोल्टेज है उनका अपन एल्जेब्रिक सम करेंगे तो वो 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो उस हिसाब से अपना 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अपन लूप एनालिसिस करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर ये निकलेगा करंट तो निकलने वाले को अगर ले रहे हो आप, एग्जिट को ले रहे हो तो प्लस ले लेंगे यहाँ पे, तो प्लस 50। यहां से आगे आए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है वो देखना है आपको। तो 2 एम्पियर की धारा यहाँ पे है और 5 ओम का है, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी यहाँ पे 10 वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ पे 1 एम्पियर की करंट आ रही है तो यहाँ पे I इंटू आर अपना जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वही है। तो I 1 एम्पियर है और जो अपना प्रतिरोध है वो 40 है, तो 1 इंटू 40 बराबर 40 वोल्ट ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है। सेम इधर भी 40 वोल्ट हो रहा है, 40 वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो आपको ये देखना है, ठीक है, कि अपना ये प्रॉपर ये हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो 50 ये है और एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए अपना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये इसका अगर आप नेगेटिव ले रहे हो, इसका देखो एग्जिट जो ले रहे हो इसका भी आगे भी जो अपना एग्जिट ही लेना है, तो इसका भी अपन ने एग्जिट लिया तो माइनस के 10 आ जाएगा। फिर इधर लेंगे तो इसका माइनस का 40 हो जाएगा। देखो इस लूप का देखना है, सॉरी, तो इस लूप का अगर देखना है तो ये लूप कंप्लीट हो जाएगा अपना। लूप 1 ये है, लूप 2 ये है, तो बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 50 प्लस के हैं और 85 माइनस के हैं और एल्जेब्रिक सम 0 हो रहा है, तो लूप अपना 1 है वो वैलिड है। ठीक है, चलो ऐसे ही अपन लूप 2 में देखते हैं, जो सेकंड लूप है उसमें देखते हैं। तो इसमें ये लूप ऐसे इस तरीके से कंप्लीट होगा, इस तरीके से ऐसे। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा और ऐसे लूप कंप्लीट होगा। ये अपना एक लूप है अलग से। तो यहाँ से अगर ये देखते हैं अपन तो ये रहेगा अपना जो एग्जिट वाला लेते हैं तो क्या रहेगा अपना -40 इधर से लेंगे तो इधर से आएगा, तो इसका एग्जिट इधर से जब करंट आएगा तो इसका एग्जिट कौन सा प्लस है, तो +40 बराबर 0। तो माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो सेकंड भी अपना लूप है, क्या हो रहा है, वैलिड है। केवीएल अपना यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। थर्ड लूप अपन देख लेते हैं, इसको भी अपन देखेंगे तो इस लूप के अंदर फिर ये नहीं आएगा, ये पूरा आ जाएगा ये वाला, है ना। तो देखते हैं कि इसके अंदर जो एग्जिट वाला ले रहे हैं तो 50 ले रहे हैं, 50
इसमें यहाँ पे लेंगे तो एग्जिट वाला कितना है -10, इसमें अगर लेंगे एग्जिट वाला तो कितना है -40, और फिर ये लूप ऐसे कंप्लीट हो जाएगा एल्जेब्रिक सम 0। तो वही 50 के प्लस और माइनस के भी 50 बराबर 0, तो ये कैंसिल आउट होके अपना 0 हो जाता है। तो इसके अंदर अपना क्या अपन ने क्या देखा था, देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन ने इसका करंट निकाल लिया था, ठीक है, यहाँ का, और टोटल करंट भी अपन ने निकाला था, और इस टोटल करंट के हिसाब से अपन ने ये यहाँ का करंट निकाल दिया था, ठीक है। अभी फिलहाल तो अपन क्या है कि रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस देके अपन ने क्या किया, आधे आधे करंट को डिवाइड कर लिया और अपना सिंपल हो गया, सर्किट सिंपल दिया है समझने के लिए, ठीक है। आप अपन आगे जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर जब बनाएंगे तो उसमें अपन करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल का ये अपना लेक्चर बनाएंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि अगर रेजिस्टेंस आपका डिफरेंट दे दिया तो करंट को किस तरीके से आप ये डिवाइड कैसे करोगे, तो उसमें आपका एक फॉर्मूला रहेगा, उसको उस पर अपन अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसमें देखो अपन ने वोल्टेज अपना, इसमें अपन ने ये देखा है ओम्स लॉ के बारे में देखा है, ओम्स लॉ के किस तरीके से अपन करंट को कैसे निकालते हैं, केसीएल अपना नोड पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो अपन ने देखा है कि यहाँ पे अलजेब्रिक सम अपना 0 हो रहा है, वो चेक किया था। अप्लाई अपना केवीएल जो हो रहा है वो लूप एनालिसिस करके देखा कि अपना जो आरोपित वोल्टेज और ड्रॉप वोल्टेज है उनका अलजेब्रिक सम 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लूप एनालिसिस करके अपन ने देखा है। तो ये चीज अपना क्लियर हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है और करंट की वैल्यू यहाँ पे पूछा है। सेकंड एक क्वेश्चन अपन ने लिया है जिसमें आपको करंट की वैल्यू देके रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछा है, तो उसको किस तरीके से निकालते हैं एक बार देख लेते हैं। चलो देखते हैं। अभी देखो, अब यहाँ पे दे रखा है 60 वोल्ट का बैटरी दे रखा है 60 वोल्ट का, यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम, यहाँ पे आपको 4 एम्पियर दे रखा है, जबकि रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दे रखी है। इधर 2 एम्पियर धारा जा रही है लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पूछा गया है, यानी पता करना है आपको। तो यहाँ पे आपको पता क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। पहले तो आपको टोटल आई निकालना है यहाँ से, ठीक है। फिर आपको पूछा है R2, ये कितना है, R3 ये कितना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे रहेगा आपका नोड, ये नोड है, ठीक है। चलो अब IT आपको निकालना है, तो एक अपना पिछला जो लेक्चर अपने ये क्वेश्चन देखा था, जो पिछला क्वेश्चन देखा था उसमें क्या था कि आपको टोटल रेजिस्टेंस दे रखा था, I निकालने के लिए आपने V/RT लगा दिया था और आपकी वैल्यू आ गई थी, ठीक है। वोल्टेज आपको दे रखा था, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको सभी में दे रखी थी, तो आपने टोटल करके उनको सीरीज शंट को आपने करके आपको निकाल लिया था, यानी 50 वोल्ट आपको दे रखा था और 25 आपने टोटल निकाल के 2 एम्पियर आपने टोटल करंट यहाँ से निकाल लिया था। जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं है, अगर इसमें अगर IT निकालोगे आप तो रेजिस्टेंस आपको दे नहीं रखा है, रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो आपको कैसे निकालना है। तो आपको थोड़ा सा ये देखना है कि अगर मान लो इधर मेरी 2 एम्पियर करंट जा रही है, इधर 4 एम्पियर करंट जा रही है, तो नोडल एनालिसिस लगा लो कि नोडल एनालिसिस क्या कहता है कि किसी नोड पर आने वाली धारा तथा नोड से जाने वाली धारा का योग क्या होता है, बराबर होता है, या किसी नोड पर आने वाली धारा और नोड से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है। तो ये है, तो इस तरीके से अपन लगाएंगे। तो देखो यहाँ से जो I जा रहे हैं मेरी, इसको ये I1 है, ये I2 है, इसको I मान लो, है ना। तो पे एंटर कर रहा है उसको पॉजिटिव लेना है, जो यहाँ से एग्जिट कर रहा है उसको नेगेटिव लेना है। तो I1 क्या रहेगा, -4, और I2 कितना रहेगा, -2, बराबर 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। ये ठीक है। तो I बराबर क्या हो गया, नहीं
आई, और ये कितना हो गया, 2 -2 और -4 कितने हो रहे हैं, -6 बराबर 0। इसको अगर मैं पक्षांतर करूंगा तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो मेरा जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल करंट है मेरा, वो कितना है, यहाँ पे 6 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। ठीक है, चलो देखो, अब यहाँ से 6 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो 40 इधर हो रहा है, 2 इधर हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल 6 एम्पियर ही वापस आने वाला है। तो आपको टोटल जो करंट है वो आपको पता चल गया कि 6 एम्पियर है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। चलो अभी देखते हैं कि मेरा R2 और R3 की वैल्यू क्या है। ठीक है, चलो अभी आपको ये तो पता होना चाहिए कि अगर मेरा 6 एम्पियर यहाँ पे है और 6 वोल्टेज यहाँ पे दे रखा है, तो मेरा टोटल RT अपन निकाल सकते हैं। टोटल चलो निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो RT बराबर मेरा क्या होगा, वोल्टेज और IT, ये निकाल सकते हैं। वोल्टेज कितना है मेरा 60 और IT कितना है मेरा, टोटल जो करंट है वो कितना है 6 एम्पियर। तो 10 ओम का अपना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस मेरा 10 ओम लगा हुआ है। ये तो पता चल गया। ठीक है, अब एक चीज देखो कि 10 ओम टोटल रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 2 ओम का, यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है। अब 2 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो बाकी का जो 10 में से जो बचा वो 8 ओम रेजिस्टेंस है, वो इन दोनों में रहेगा। अब इन दोनों में कौन सा कितना है ये पता नहीं चलेगा अभी। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करना है, तो पहले मैं यहाँ का, अगर मैं मुझे यहाँ का इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर मुझे पता चल जाए, करंट इधर से आ रहा है 4 एम्पियर, यहाँ पे अगर मुझे वोल्टेज पता चल जाए, यहाँ पे जैसे कि ये I1 है तो V1 मान लो, यहाँ पे V2 मान लो, I2 आ रहा है तो ये V2। तो यहाँ पे अगर V1 मेरे को पता चल जाए या फिर यहाँ पे V2 पता चल जाए, तो इन रेजिस्टेंस का पता चल जाएगा मुझे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे V2 कैसे पता चलेगा या V1 कैसे पता चलेगा, तो यहाँ का जो वोल्टेज रहेगा वो यहाँ का रहेगा। तो यहाँ कब पता चलेगा मुझे कि यहाँ पे अगर वोल्टेज ड्रॉप मुझे मिल जाए, तो टोटल में से मैं अगर यहाँ का ड्रॉप निकाल दूं, तो जो बचेगा वो ही यहाँ का वोल्टेज रहेगा। और ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ का और यहाँ का वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे 6 एम्पियर यहाँ तक जा रही है और 2 ओम इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है और 6 एम्पियर जा रही है, तो अपना I इंटू R बराबर कितना हो जाएगा, 12 वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो अब 12 वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे कितना बचा, तो 60 माइनस 12 बराबर कितना हो गया, 48 समथिंग, 48 वोल्टेज। तो यहाँ पे जो बचेगा वो 48 वोल्टेज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 48 वोल्टेज रहेगा V1, और V2 भी सेम रहेगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, चलो अब बिल्कुल इजी हो गया अपना काम। अब यहाँ पे आपको वोल्टेज भी है, करंट भी है, तो ये रेजिस्टेंस निकाल सकते हो आप। तो मेरा R2 बराबर वोल्टेज मेरा है 48 और करंट मेरी है 4 एम्पियर, है ना, तो निकाल लो, 12 4 48। तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो 12 है, 12 ओम। ठीक है, यहाँ का जो रेजिस्टेंस है R3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ करंट 2 एम्पियर आ रहा है और वोल्टेज यहाँ का 48 है, तो 48 डिवाइड 2 बराबर कितना हो जाएगा, 24 ओम। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 ओम। ठीक है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस निकल गया है, R2 बराबर निकला है 12 ओम और R3 निकला है अपना 24 ओम। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि मेरा यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस था 10, तो टोटल रेजिस्टेंस एक्चुअल में 10 ओम आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो सर्किट में इसको थोड़ा सिंपल ऐसे साफ सुथरा बना देता हूँ दोबारा। यहाँ पे
2 ओम का रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे R2 का अपन ने निकाल लिया 12 ओम, यहाँ पे R3 दे रखा है, उसका 24 ओम अपन ने निकाल लिया था, और यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी थी 60 वोल्ट की, ठीक है। और यहाँ से जो करंट आ रहा था वो 4 एम्पियर आ रहा था, इधर जा रहा था 2 एम्पियर, और यहाँ पे आ रहा था अपन ने कैलकुलेशन किया था कि 6 एम्पियर। चलो अब टोटल अपन ने इसके हिसाब से अपन ने निकाल लिया था कि टोटल करंट है और टोटल अपना जो वोल्टेज है उसके हिसाब से अपना 10 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ रहा था, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो अपना पैरेलल में जो फॉर्मूला है, पैरेलल में जो दो रेजिस्टेंस को हल करने का, तो वो क्या है कि RT बराबर अपना 12 इंटू 24 और नीचे कितना हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। तो 12 36 और 8 3 24, तो RT बराबर कितना हो गया 8 ओम, नहीं RT नहीं है, ये पैरेलल में जो इनका निकला है वो है ना, इन दोनों का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो RT अभी नहीं निकला है, तो RT के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का अभी क्या हो गया, ये दोनों एक हो गया और इन दोनों का एक होके 8 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल गया है। तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे है और 8 का यहाँ पे हो गए। यहाँ पे मेरी बैटरी लगी हुई है 60 वोल्ट, और यहाँ पे मेरा कितना है 8 ओम का रेजिस्टेंस है। अब इनको एडिशन करोगे, ये सीरीज में हो गया, तो 10 ओम का अपना टोटल रेजिस्टेंस आया है जो अपन ने पहले निकाल लिया था। तो ये क्रॉस चेक कर ले, अपने कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 ओम का रेजिस्टेंस अपने पास है और 60 वोल्टेज है, तो करंट भी अपना पता चल जाएगा 6 एम्पियर यहाँ से जा रहा है। तो इस प्रकार से अपन ने KVL KCL को ये देखा, नोड एनालिसिस करके देखा था कि अपना KCL वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लूप एनालिसिस से अपन ने चेक किया था कि अपना KVL वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अपना डेफिनेशन के साथ में क्रॉस चेक कर लिया था कि अपना जो डेफिनेशन थी उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर अपन लेंगे उसमें करंट डिवीज़न और वोल्टेज डिवीज़न रूल्स या उनके बारे में अपन देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स उसके बारे में करेंगे। थैंक यू।